साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 10 त्रिकोणमिति का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। देखिए इस सवाल को हमें करना कैसे है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है sin थीटा माइनस में 2 sin क्यूब थीटा है अपान में 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा बराबर हमें जो है tan थीटा लाना है, जो कि हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। और हमेशा याद रखिएगा जब भी सिद्ध करने वाली सवाल देता है हम उसमें जो है एक पक्ष को लेते हैं, यानी कि एक पक्ष को लेकर सॉल्व करेंगे और हमारा दूसरा पक्ष आना चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि हम ये लेफ्ट वाला पक्ष ले लेंगे। तो कितना है, sin थीटा है माइनस में 2 sin क्यूब थीटा है अपान कितना है 2 cos क्यूब थीटा माइनस में cos थीटा है। अब इतना कहने के बाद पहले ये चेक करिए कि हम इसमें कर क्या सकते हैं। त्रिकोणमिति में जो है सबसे बड़ा रीजन यही होता है, सबसे पहले ये देखना पड़ता है आखिर हम इसमें कर क्या सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों में साइन है तो साइन को कॉमन ले सकते हैं, नीचे कॉस है तो कॉस को कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऊपर से साइन कॉमन लेंगे, यानी कि साइन थीटा कॉमन लेंगे। तो ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बाहर चला जाएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो इसके स्थान पर हम 1 कर देंगे माइनस। यहाँ देखिए 2 को उतार लेंगे, साइन क्यूब थीटा है मतलब ये 3 बार है, एक बार बाहर निकलेगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद जो है नीचे दोनों में cos है तो cos थीटा कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट में। यहाँ पर बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा बाहर निकल गया, यहाँ पर बचेगा 1। अब इतना कहने के बाद जो है यहाँ पर लिखेंगे sin थीटा, यहाँ देखिए बीच में इंटू माना जाएगा। यहाँ पर आपको दो फार्मूला तैयार रखना होगा जो कि काफी आसान फार्मूले हैं। जैसे cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और cos 2 थीटा का एक और फार्मूला होता है, ये होगा 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर थीटा। ये दोनों फार्मूले होते हैं। अब यहाँ पर देखिए sin थीटा को हम नोट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा sin थीटा इंटू में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम कर देंगे cos 2 थीटा। क्या करेंगे, cos 2 थीटा। अब यहाँ पर जो है पूरे के बटे में हो जाएगा, ये cos है तो cos थीटा इंटू में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके स्थान पर ये ऊपर से देखिए यहाँ पर भी आपका cos 2 थीटा हो जाएगा। इस फार्मूले को आप तैयार रखिएगा क्योंकि ये 11 12 में भी काम आने वाला है। ये cos 2 थीटा से cos 2 थीटा आपका कट जाएगा। अब हमारे पास बचेगा क्या, sin थीटा बटे में कितना बचेगा, cos थीटा, जो कि sin बटे cos देखें तो ये हो जाएगा tan थीटा। क्या हो जाएगा, tan थीटा। और यही हमारा RHS है, यहाँ नीचे लिखेंगे RHS, यानी कि हमारा राइट हैंड साइड आ गया। लास्ट में हमें ये कहना है प्रूव्ड, क्या लिखेंगे, प्रूव्ड कर देंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान था और आपके समझ में आया है। तो चलिए एक सवाल और देखते हैं। एनसीईआरटी बुक से लिया गया है और ये एनसीईआरटी में जो है आप देखेंगे तो चौथी नंबर सवाल मिलेगी आपको। यहाँ पर तो अभी वीडियो के हिसाब से दूसरी सवाल है। यहाँ पर देखिए जब भी आपको रूट में आ जाए, चाहे 1 प्लस साइन आए या फिर 1 प्लस कास आए, तो ऐसे कंडीशन में आपको जो है एलएचएस को तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि सिद्ध करना है। एलएचएस को लेकर हम सबसे पहले परमेयीकरण करेंगे। ध्यान देना, जब भी रूट के अंदर आ जाए तो ऐसे कंडीशन में क्या करना पड़ता है, परमेयीकरण करना पड़ता है। तो यहाँ पर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि एलएचएस लेंगे। तो सबसे पहले इसको उतारेंगे एक बार, तो अंडर रूट 1 प्लस में साइन ए हो जाएगा अपान 1 माइनस में साइन ए होगा। अब इसके बाद जो है पूरा उतारिए, जो दिया पूरा का पूरा एक बार फिर से उतारिएगा। ध्यान देना, उतारना आपको पड़ेगा 1 माइनस साइन ए। अब इतना करने के बाद अब इसका आप क्या करिए, परमेयीकरण करिए। परमेयीकरण का मतलब होता है कि जो हर में है आप उसी को लेकर ऊपर नीचे गुणा करो, लेकिन पहले इसको लेकर ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस के स्थान पर प्लस करके ऊपर नीचे गुणा करेंगे। अब इतना करने के बाद अब यहाँ पर देखिए दोनों है रूट के अंदर, यानी कि सबका सब रूट में है, ये दोनों मैच कर जाएगा। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, जब यक्स का गुणा हम यक्स में करते हैं तो दोनों मैच कर गया, तो इसकी पावर जुड़कर हो जाता है यक्स स्क्वायर। वैसे ही ये यक्स के स्थान पर 1 प्लस का साइन ए है, 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा अपान में एक बार घटाया है यानी कि a माइनस बी के रूप का है, एक बार जोड़ा है यानी कि a प्लस बी के रूप का है।
ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो ये पहली का स्क्वायर होगा यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस में साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना आपके समझ में आया होगा। अब इतना कहने के बाद जो है ये होल स्क्वायर है तो ये एक बार जो है रूट से बाहर निकल आएगा 1 प्लस साइन ए, ये रूट से क्या हो गया बाहर। लेकिन बटे में ये नीचे वाला अभी भी आपका रूट के अंदर ही रहेगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो ये जो है साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये वाला फार्मूला तो आपको पता होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इक्वल का 1। इस फार्मूले के हिसाब से इक्वल लिखेंगे, ऊपर का लिख दो 1 प्लस साइन ए पूरे के बटे में रूट में है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है, जब साइन को उठाकर इधर करेंगे तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर बचेगा यानी कि रूट के अंदर कॉस स्क्वायर ए आएगा। अब उसके बाद जो है 1 प्लस का साइन ए लिखेंगे जो कि ऊपर है, ब्रैकेट हटाना चाहो तो हटा सकते हो। ये कॉस स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर में है, अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या स्क्वायर में हो तो वो रूट से बाहर निकल आती है। तो ये कॉस जो है ये रूट से बाहर आ जाएगा कॉस से। अब 1 के बटे में हम कॉस कर देंगे अलग से, प्लस में साइन ए के बटे में कॉस से अलग कर देंगे, साइन ए के बटे में कॉस ए अलग कर देंगे, कॉस से अलग करेंगे। तो 1 अपान साइन जो है 1 अपान कॉस जो है ये आपका सेक ए का फार्मूला बनता है, सेक का ही फार्मूला 1 अपान कॉस ए होता है। प्लस में साइन के बटे में कॉस है तो साइन बटे कॉस जो है ये कन्वर्ट यानी कि चेंज हो जाएगा tan ए में, और इतना करते ही आपका RHS आ गया। यहाँ लिखेंगे बराबर का RHS, या फिर आप नीचे लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS बराबर RHS भी लिख सकते हो। और लास्ट में क्या करेंगे इति सिद्धम, लास्ट में क्या करेंगे इति सिद्धम। इंग्लिश मीडियम से है तो इंक्लूड कर दीजिएगा, अगर अदर बोर्ड से हैं तो वहां पर हो सकता है यही सिद्ध करना था, जो भी लिखना हो आप लिख दीजिएगा। और आशा करता हूँ ये वाली सवाल आपके समझ आई होगी, और पहली नंबर की सवाल काफी आसान थी। और हाँ, अगर आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर बिल्कुल आसान भाषा में आसान तरीके से जो है कई सवाल बताई गई है जिसका लिंक बनाया है। एक डिस्क्रिप्शन मतलब एक प्लेलिस्ट बनाया गया और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप सारे वीडियो को लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। और एकदम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि उतना आप वीडियो देख लेंगे तो उसके अलावा आपको अदर कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चन हल कराए हैं वो सभी एनसीईआरटी पर आधारित है और नई बुक से लिया गया है, नई एनसीईआरटी पर आधारित है, जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ध्यान दीजिएगा, हम जो है एग्जाम की ही तैयारी कराते हैं, ज्यादातर जो है एग्जाम की तैयारी कराते हैं। अभी तक तो हमने 12 तक की तैयारी कराए थे केवल क्लास 12 मैथ के लिए, लेकिन अब जो है 10th का भी चालू करा दिए और 12th में हमने जितना भी कराया था, और आप विश्वास के साथ बता रहे हैं, आप आरएसएल मैथ चैनल पर जाकर देखिएगा, वहां पर जितने भी टॉप वीडियो हैं, जो भी टॉप वीडियो यानी कि रैंक पर है यानी कि फर्स्ट पर है, आप उस वीडियो को लीजिएगा, उसमें की सवाल को लीजिएगा और आप कोई भी क्वेश्चन बैंक या आंसर उठाकर देखिएगा या फिर कोई भी मॉडल पेपर उठाकर देखिएगा, सभी के सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो भी एक सत्र नहीं, 2-3 सत्र लगातार वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपको हमने कई बार बताते हैं कि हमने जो भी सवाल आपको बताए हैं इसके नियम को सीखिएगा। जैसे अभी मान लो यहाँ 1 प्लस साइन था तो उस हिसाब से हमने किया, अगर 1 प्लस कॉस होता फिर भी रूल यही रहता, अगर 1 प्लस कॉस करता यहाँ 1 माइनस कॉस करते तो रूल यही रहता, बस साइन और कॉस का थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता। तो आप नियम को सीखिएगा, अगर आपके नियम समझ में आता है तो आपके सवाल भी अगर एग्जाम में बदल कर देता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और चलिए अब मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।